कहता का उल्टा चश्मा। हाँ कर दीजिए। ले नटू बागा से बात कर। नहीं ठीक है, आप सो जाइए, मैं मोबाइल से लगा के बात कर लेता हूँ। फोन चालू है। ओह हेलो हेलो हेलो, कट हो गया शायद। अरे अभी तो चालू था। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। एक मिनट जेठिया को देता हूँ, चालू तो है फोन। हेलो हेलो यहाँ खड़ा रहे। हेलो। हाँ सेठ जी। हाँ हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अरे बोलो, इतनी रात को फोन क्यों किया? बताता हूँ, बापूजी है वहाँ पर। हाँ एक मिनट, आपसे बात करनी है। हाँ बोल नटू। अरे आपको फोन दे दिया? नहीं नहीं, सेठ जी से ही बात करनी है। मुझसे बात करनी है भाई। हाँ बोलिए। आपने बापूजी को फोन क्यों दे दिया? अरे अभी आपने मुझसे पूछा ना, बापूजी खड़े हैं बाजू में। वो इसलिए कि आप हमारी ओर से बापूजी के पैर छू के उनकी माफी मांग लीजिए, क्योंकि हमारी वजह से इतनी रात को उनकी नींद खराब हो गई। हाँ एक मिनट, सॉरी बापूजी। हाँ सुन, और नट्टू काका कह रहे कि हमारी ओर से आप बापूजी के पैर छू के माफी मांग लो, क्या है कि हमारी वजह से इतनी रात को उनकी नींद खराब हुई। अरे मेरी नींद उनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से खराब हुई। मेरी वजह से? अरे तू अपना फोन साइलेंट पे रखता ही नहीं, तो वो लोग घर के फोन पे फोन करते ही नहीं ना। सॉरी बापूजी। हाँ चल अभी सॉरी बोल के खड़ा के उनको पूछ इतनी रात को फोन क्यों किया है। हाँ हेलो। मांग ली माफी? हाँ हाँ मांग ले। अच्छा आप ये बताओ, इतनी रात को फोन क्यों किया भाई आपने? सेठ जी आप अभी के अभी हमारे घर आ जाइए। क्यों? वो मेरा और नटू काका का फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ, और इस बार भी हर बार की तरह गलती बागा की ही है। नहीं सेठ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती नटू काका की है। वो जानबूझ के इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं ताकि मुझे नींद ही ना आए। नहीं सेठ जी, बागा जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था ताकि मुझे नींद ना आए। नहीं सेठ जी, गलती नटू काका की है। नहीं सेठ जी, गलती बागा की है। नटू काका की है। बागा की है। नटू काका। बागा। ये फालतू बात बताने के लिए तुम दोनों ने मेरी नींद खराब की, और बापूजी की भी। ये क्या बच्चों जैसी बात करे तुम दोनों? उसके खराटे से मेरी नींद खराब हुई, ना इसके खराटे से मेरी नींद खराब हुई। अरे दुकान का टेंशन कम है, जो आधी रात को फोन करके ऐसी फालतू बात करके नींद खराब कर रहे हो। पता है ना 2 दिन बाद और रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है दुकान पे। आज आप दोनों के झगड़े की वजह से एक आने का भी काम नहीं हुआ है दुकान में। चलो अभी आप दोनों चुपचाप सो जाओ और हमको भी सोने दो। कल सुबह दुकान में मिलते हैं, तब बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? नट्टू और बाघा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? हाँ नट्टू और बाघा के बीच? हाँ बापूजी। नट्टू और बाघा के बीच में झगड़ा? हाँ। किस बात को लेकर? अरे वो क्या हुआ, आज सुबह मैं उन दोनों को दुकान में कुछ काम सौंप के काम से जरा बाहर गया, तो पीछे नट्टू काका ने बाघा को किसी बात को लेकर डांट दिया, तो बाघा ने भी सामने उल्टा जवाब दे दिया, तो गर्मा गर्मी में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो बहुत गलत हुआ। हाँ वो मुझे लगा ठीक है, अभी दुकान में झगड़ा हुआ, रात को घर पे जाएंगे तो दोनों में सुलह हो जाएगी, लेकिन ये दोनों तो आधी रात को नींद में से उठ कर झगड़ा कर रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। 2 दिन के बाद वो रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है बापूजी इंस्पेक्शन के लिए। उसको अगर वो स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट नहीं दे पाए तो हो सकता है वो हमारी एजेंसी कैंसिल कर दे। देख तू ज्यादा परेशान मत हो बेटा, रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े का मामला थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन तू चिंता मत कर। तू कल सुबह जाना और नट्टू और बाघा से प्यार से बात करना और शांति से समझाना, वो लोग समझ जाए। ठीक है। चलो भाई तू चिंता मत कर और शांति से सो जा। जी बाबू। सो जा। फालतू में नींद खराब कर दी नट्टू काका बाघा ने। तेरी वजह से बापूजी की और सेठ जी की नींद खराब हो गई। दोनों को कितना बुरा लगा होगा। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से उनकी नींद खराब हो गई। चुप कर, सिर्फ तेरी ही वजह से बापूजी की, मेरी और सेठ जी की नींद खराब हो गई। पहले मैं सोने जा रहा हूँ, तेरे खराटे मुझसे नहीं सुने जाएंगे। तो मैं आपके खर्राटे क्यों सुनूं भाई? पहले मैं सोऊंगा। तू ऐसा नहीं मानेगा, बहुत हो गया। फिर से सेठ जी को फोन लगाना पड़ेगा।
फिर से फोन, ये जरूर नट्टू काका और बागा का होगा। क्या मुसीबत है। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे बागा, ये क्या है भाई? अभी घर के फोन में नट्टू काका ने फोन किया और मेरे मोबाइल में तू फोन कर रहा है। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सेठ जी, मुझे आपसे बात करनी है। एक मिनट रुक। नट्टू काका, ये मेरे मोबाइल में भी बागा ने फोन किया है और घर के फोन में आप फोन कर रहे हैं। क्या चक्कर है भाई? सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नहीं 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 सेठ जी, मेरी बात करना ज्यादा जरूरी है। अरे इतनी रात को फिर से किसके फोन आ रहे हैं? देखिए ना बापूजी, मोबाइल में बागा ने फोन किया है और ये घर के फोन में नट्टू काका ने फोन किया है। जीना मुश्किल कर दिया दोनों ने। ऐसा नहीं बोलते। बात कर, बात कर। हाँ बोलो। सेठ जी, बात बहुत बढ़ गई है। ये बाका मुझे सोने नहीं दे रहा। नहीं नहीं सेठ जी, ये नट्टू काका कब से मुझे सोने नहीं दे रहे अरे हैं। सेठ जी, आप उनकी बागा बात छोड़, मत मुझे सुनिए। खर्राटे कितने लेता, खर्राटे मुझे लेते हैं सोने सेठ नहीं जी, देता। कितने खर्राटे। अरे दोनों एक साथ में बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलो। एक काम करो, बागा तू अपना फोन होकर अपना स्पीकर पे रख दे और नट्टू काका आप अपना फोन कट कर दीजिए। जी। हाँ बागा, फोन किया स्पीकर पे? जी सेठ जी। हाँ अभी एक एक करके बोलो, क्या है प्रॉब्लम? सेठ जी बागा चुप, मुझे बात करने दे फोन पे। सेठ जी, आपने जो यहाँ नहीं आने का फैसला किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आपके यहाँ आए बिना झगड़ा सुलझने वाला नहीं है। हाँ सेठ जी, ये झगड़ा आपके बगैर नहीं सुलझेगा। अरे तो अभी क्या कहना क्या चाहते हैं भाई? आधी रात को मैं आप दोनों का झगड़ा सुलझाने वहाँ आऊँ? वैसे तो सेठ जी हम आपको मिलने आ जाते, लेकिन इतनी रात गए दो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? अरे पर दो रिक्शा की क्या जरूरत है? मैं बागा के साथ क्या हूँ, मैं अलग रिक्शा करके आऊंगा। हाँ तो मैं भी इनके साथ क्यों आऊंगा? इससे बेटर यही है सेठ जी कि आप हमारे घर आ जाइए। अब तो जब तक ये झगड़ा सॉल्व नहीं होगा हम सोएंगे ही नहीं। अरे तुम दोनों सोओगे नहीं तो कल काम कैसे होगा दुकान में? इसीलिए तो कहता हूँ सेठ जी कि आप यहाँ आके हमारा झगड़ा सॉल्व कर दीजिए। अरे क्या मुसीबत है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी मैं वहाँ जाके उनका झगड़ा सुलझाऊं। जब तक उनका झगड़ा सुलझेगा नहीं वो लोग सोएंगे नहीं। तो जाके आ। अरे बापू जी, अभी आधी रात को। अच्छा ठीक है, तू शांति से सो जा, मैं जाता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे बापू जी? अरे तो भाई किसी को तो जाना पड़ेगा ना, वरना उन दोनों का झगड़ा सुलझेगा नहीं। और तूने अभी बोला ना कि उनका झगड़ा सुलझेगा नहीं, तब तक वो लोग सोएंगे नहीं। हाँ नट्टू काका बागा, आ रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन सुनो, जब तक मैं आऊँ तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी सेठ जी, जी। ठीक है, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं नहीं बापूजी, आपके आने की जरूरत नहीं है, बात में कुछ दम नहीं है। मैं फटाफट जाकर 2 मिनट में उनका झगड़ा सुलझा के वापस आ जाऊंगा। ठीक, संभल के जाना। जी बापूजी। अरे कहाँ जा रहा है? कपड़े तो बदल के जा। नहीं मैं तो ये फोन रखने जा रहा था। वो मैं रख दूँ। हाँ? और हाँ सुन, तू जाते वक्त सब लाइट वाइट सब बंद करके जाना। हाँ हाँ बापू, हाँ। रिक्शा। मैं चोर नहीं हूँ बेटा, बहुत शरीफ आदमी हूँ। गड्ढा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। बेवकूफ, अरे नहीं नहीं भाई, तुझे चोर और शरीफ आदमी के बीच का फर्क नहीं पता है। इधर आ रहे नहीं नहीं भाई, ओ ये तो इधर ही आ रहा है। नहीं रिक्शा 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 चालू कर, जल्दी जल्दी रिक्शा चालू कर।
किधर जाने का साहब? अरे बताता हूँ, तो जल्दी पहले रिक्शा चालू कर। एक कुत्ता भौंकते हुए मेरे पीछे आ रहा है भाई, अगर अंदर घुस गया तो काट लेगा। जल्दी भगा रिक्शा। अरे घबराइए मत साहब, वो कहावत नहीं सुनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। अरे भाई तो अभी रात को कहावतें मत सुना, तू जल्दी रिक्शा चालू कर, चला भादरण नगर मलाड ले ले, जल्दी 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 जल्दी। सेठ जी अभी तक नहीं आए, उनको टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। बोलो, मैं यहाँ परेशानी में घूम रहा हूँ और लाट साहब आराम से सो रहे हैं। मैं सो नहीं रहा हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हूँ। झूठ मत बोल, सेठ जी तेरी वजह से परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं और तू सो रहा है। सेठ जी मेरी वजह से नहीं, सेठ जी आपकी वजह से परेशान होके यहाँ आ रहे हैं। बहस मत कर, तुझे सोना है तो बाहर जाकर सो। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। मैं क्यों बाहर जाके सोऊं? अगर आपको मेरी सूरत नहीं देखनी है तो एक काम कीजिए, बाहर जाइए, एक चक्कर काट के फिर आइए। भागा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। तुझसे कहा ना तू बाहर जाकर सो, जब सेठ जी आए तब अंदर आना। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने मन की मर्जी का मालिक हूँ। इस घर का किराया देता हूँ। आधा किराया देता है, आधा किराया मैं देता हूँ। वाह 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 नटू काका जी, वाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, हम दोनों इस घर का आधा आधा किराया देते हैं ना, तो इस घर को आज आधा आधा कर देते हैं। क्या कहा तूने? इस घर को तू 2 हिस्सों में काटेगा? काटूंगा नहीं, बांटूंगा। अब इस घर का बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होगा। बंटवारा? और वो भी अब भी होगा। और सेठ जी आएंगे तो मैं उनसे आपकी शिकायत भी करूंगा। कहाँ पहुँचे भाई? कांदीवली आ गया साहब। अरे कांदी वाली कहाँ पहुँच गया तू भाई? मैंने बोला ना, ओ भादरण नगर मलाड जाना था मुझे। सॉरी सॉरी साहब, वो जरा सी आंख लग गई थी। क्या? तू सोते सोते रिक्शा चलाता? रिक्शा रोक, रिक्शा रोक, साइड में 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 रोक। अरे घबराइए मत साहब, मैं सो नहीं रहा था, वो 1-2 बार झपकी लग गई थी, और वो भी आपकी वजह से। आप सो रहे थे तो आपको देख के मुझे भी नींद आ गई। लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं, अब आप जाग रहे हैं तो हम लोग बातें करते हुए पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा रिक्शा कर लूंगा। अरे साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अभी आपको फटाफट पहुंचा देता हूँ। प्लीज सर। हाँ? चल ले भाई, घुमा घुमा गाड़ी, घुमा जल्दी भाई। भागा, भागा, ये क्या कर रहा है तू? मैं पूछता हूँ, क्या कर रहा है तू? भागा, मेरे पायजामे से नाड़ा क्यों निकाल रहा है तू? अरे जवाब दे मुझे। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन मेरे पायजामे से तू नाड़ा क्यों निकाल रहा है? क्योंकि आपके सारे पायजामों में नाड़े मैंने डाले थे। अब मेरा मन कर रहा है कि उनमें से नाड़े निकाल दूं, तो निकाल रहा हूँ। छोड़िए। अरे देखते जाइए नट्टू काका, अब मैं क्या कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ी बात बोल डाली आपने। रुकिए, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अरे तू सुन रहा है कि नहीं? मेरे पायजामे से नाड़ा नहीं निकालने दूंगा। ये नाड़ा मुझे दे दीजिए नट्टू काका। नहीं, ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं, ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं। ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नट्टू काका, नट्टू काका, आपको लगी तो नहीं? लगी, लगी, लेकिन दिल पे लगी। मेरे पायजामे में से नाड़े क्यों निकाले? क्योंकि अब ये नाड़े नहीं, एनओसी है। एनओसी? एनओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल तो सुना था।
लेकिन ये एनओसी क्या है? एनओसी मतलब नारा ऑफ कंट्रोल। ये आपके और मेरे बंटवारे की लाइन है। हो गया बंटवारा, बन गई बॉर्डर। अब से वो होगा चाचा स्थान और ये होगा भतीजा स्थान। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। और ये तो सिर्फ बॉर्डर हुई है, अब होगा पार्टीशन। आपकी चीजें रहेंगी आपके एरिया में और मेरी चीजें रहेंगी मेरे एरिया में। किचन 6 से 7 मैं इस्तेमाल करूंगा और 7 से 8 आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये भी आपका है, लीजिए लीजिए। ला, ये ले, ये ले, ये तो आपका ही है। हाँ, ला, ये ले, ये ले। अरे 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 नट्टू काका, ये क्या हो रहा है? देखिए ना सेठ जी, ये नाड़े हैं सेठ जी। बागा ने मेरे सारे पायजामों के नाड़े निकाल कर एनओसी बना ली। क्या बना दिए? एनओसी नारा ऑफ कंट्रोल। ये साइड नट्टू काका की है और ये साइड मेरी है। ये साइड तेरी है ना? ले। नट्टू काका, रखो इधर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप? मैंने फोन पे बोला था ना कि मैं आऊं तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ बोला था सेठ जी, बट ही इंस्टिगेटेड। मतलब इसने मुझे उकसाया एनओसी बना के। हाँ, लेकिन एनओसी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे नट्टू काका ने उकसाया। लायर, लायर, यू आर 3/4 ऑन फायर। देखिए सेठ जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं ये? वो मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी, आप मेरे एरिया में आ जाइए। अरे तू क्या समझाएगा सेठ जी? मेरे एरिया में ये मैं आपको समझाता हूँ। मेरे एरिया में, मेरे एरिया में सेठ जी। मेरे एरिया में। बंटवारा बहुत सकारात्मक शब्द नहीं है, लेकिन हमें इस शब्द को कई बार सुनना भी पड़ता है और हमारी जिंदगी में आता भी है। आपने कई किस्म के बंटवारों के बारे में सुना होगा, जायदाद का बंटवारा, धन का बंटवारा, व्यापार का बंटवारा, लेकिन एक ही घर में बंटवारा हुआ है। और ये हुआ है नट्टू काका और बाघा के झगड़े की वजह से इनके घरों में। जहाँ बंटवारे होते हैं वहाँ सरहदें होती है, सीमाएं होती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं लोग। इन्होंने अपना शब्द निकाला है, एनओसी, नाड़ा ऑफ कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाड़ा ऑफ कंट्रोल के बीच में जेठालाल, उनके लिए बड़ी दिक्कत है किसका साथ दे। अगर नट्टू काका का साथ दे बाघा नाराज, बाघा का साथ दे नट्टू काका नाराज, तो अब जेठालाल किसका साथ देंगे, क्या करेंगे इस बंटवारे में, वो अपना पक्ष किस तरह से रखेंगे, किसके साथ खड़े होंगे, ये वक्त बताएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेठालाल क्या शांति से ये रात बिता सकेंगे, अपने घर जा सकेंगे? भाई ये तो पता नहीं, और ये भी पता नहीं कि क्या इस बंटवारे में जेठालाल खुद बढ़ जाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.